Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn Hindi कक्षा 8. चलो, लास्ट वीडियो में हमने पाठ 3 अंतरिक्ष पर ही सुनीता विलियम्स वो देखा था और उसका वर्कबुक में वर्क किया था. आज हम नया पाठ देखेंगे. चलो, पाठ 4 यानी कि काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो. इनके जो कवि है उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. ओके, चलो अब उनका परिचय थोड़ा देखें. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था. 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी. उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य और 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है. प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेशा दिया है. यह जो काव्य है वो एक संघ गान यानी कि समूह गान है. तो चलो हम देखते हैं यह काव्य. धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई. नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई. नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. नए स्वरों में गाते हैं. डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. चलो, हमने काव्य समूह गान देखा. अब हम उसकी समझूती यानी कि सरल अर्थ समझते हैं. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. यानी कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है. अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ. तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नए प्राणों का संचार करना है. नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई. नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई.
युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नए उमंगे और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उदर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हो। बागों में भी भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्कुराया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ कवि कहते हैं, इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुममें से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि अपना देश सरस्वती का मंदिर पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुममें से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपकों जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो इस तरह से यह हुई काव्य की समझूती। काव्य में प्रयोग किए गए शब्दों के शब्दार्थ हम देखेंगे। निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भंवरों के गुंजार से युक्त, प्रायः यानी अक्सर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर दोबारा, आह्वान यानी ललकार चुनौती और स्फूर्ति यानी उत्साह। चलो अब हम इसका जो स्वाध्याय है वह डायरेक्टली वर्कबुक में देखते हैं। चलो वर्कबुक में हम उठो धरा के अमर सपूतों संगगान उसमें वर्क करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इसे आपको यहाँ बॉक्स में क्रम लिखना है। अमर सपूतों का सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? इमारतों का, फिल्मों का, सपनों का या देश का? तो आंसर रहेगा देश का। तो आपको यहाँ पे डी लिखना है। नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? तो गुलामी का, अज्ञान का, रात का या कोहरे का? तो गुलामी का। तो यहाँ पे हमें ए लिखना है। वीणा किस देवी के हाथ में होती है? सरस्वती के, काली के, बहुचरा या लक्ष्मी? तो आंसर रहेगा सरस्वती माँ के। हम किसके रक्षक और पुजारी है? संपत्ति के, सरस्वती मंदिर के, मातृभूमि के या ज्ञान के? तो यहाँ पे काव्य में सरस्वती मंदिर के पुजारी हमें कहा है, इसलिए बी आंसर रहेगा। चलो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उठो धरा के डैश सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पे अमर आएगा, तो हम लिखेंगे अमर। युग युग के डैश सुमनों में
नई नई मुस्कान भरो, तो मुरझे हुए सुमनों में। डाल डाल पर बैठ डैश कुछ नए स्वरों में गाते हैं, तो यहाँ पे आएगा विहग यानी पक्षी। नूतन मंगलमय डैश में डैश से गुंजित जग उद्यान करो, यानी कि ध्वनियों के गुंजित जग उद्यान करो। सत सत दीपक जला डैश के नवयुग का आह्वान करो, तो ज्ञान आएगा। तो इस तरह से आपको यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलो अब आगे देखते हैं। सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। चलो अब नीचे प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? तो कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से जग रूपी उद्यान को गुंजित करना है। कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? सरस्वती के पावन मंदिर को कवि ने शुभ संपत्ति कहा है। देखो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको विकल्प और ओरली थोड़ा समझा दिया है। अब जो बड़े क्वेश्चन है उसकी मैं आपको फोटो भेज दूंगी, तो उसमें से आप लोग को देख के यह वर्क को कंप्लीट करना। ओके।